जहां सूबे में योगी आदित्यनाथ सरकार जनता को न्याय दिलवाने की बात करती नजर आती है, लेकिन बात यदि इसकी ज़मीनी हकीकत की करें तो मामला कुछ और ही नजर आता है। कुछ विभाग ऐसे हैं जो सरकार की इन योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आते हैं और सरकार के साथ साथ वह न्यायालय के आदेशों की भी अवमानना से भी बाज नहीं आते। ऐसे ही एक मामला प्रकाश में आया है जनपद मुरादाबाद के वार्ड 70 चक्कर की मिलक नैनीताल रोड से, जहाँ पर रहने वाले 2 परिवारों का आरोप है कि बिजली कर्मियों की मांग पूरी नहीं करने पर उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मामला पड़ने के बाद बात न्यायालय तक पहुंच गई, जिस पर न्यायालय ने भी बिल जमा करने के आदेश दिए, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी अपनी हठ धर्मिता पर उतारू हैं और बिल जमा करने से साफ मना कर दिया। अब पीड़ित परिवार का कहना है कि समय के साथ बिल जमा नहीं होने पर उसकी राशि बढ़ती जा रही है और वह इसको लेकर चिंतित हैं, क्योंकि अधिक बिल एक साथ जमा कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। मेरा नाम नज़ाकत अली है। भैया क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ 2019 में एसडीओ द्वारा एक चेकिंग की गई थी, जिसमें इन्होंने एक झूठी एफआईआर बना करके उसके ऊपर हमारे ऊपर 5 लाख की इन्होंने पेनल्टी डाल दी, जिसकी इनके पास कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो ये प्रूफ कर सके कि हमारे घर के अंदर चेकिंग हो रही है। सिर्फ बाहर के तार के आधार पर ही इन्होंने, जो तार हमारा 2 किलोवाट का था, कनेक्शन का था, उसके आधार पर इन्होंने हमारे कमर्शियल मीटर को आधार बनाते हुए 5,72,000 रुपये की चेकिंग रिपोर्ट भर दी और उसके सदमे में आकर के मेरे पिता की कुछ दिनों बाद ही मृत्यु हो गई। और इसी रिपोर्ट के आधार पर हमें न्यायालय से स्टे भी प्राप्त हो गया था और आमीन रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई थी। आमीन रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि इनके यहाँ कोई चेकिंग नहीं हुई और स्टे में भी इसे साफ लिखा गया कि इनका किसी प्रकार का उत्पीड़न ना हो और इनका कनेक्शन बहाल किया जाए। इसके बाद भी ये उस रिपोर्ट को मान नहीं रहे थे और इन्होंने हमारा कनेक्शन नहीं जोड़ा, जिससे सदमे में आकर 7 फरवरी को 2019 में हमारे 7 फरवरी 2020 को हमारे पिता की मृत्यु हो गई। अच्छा, तो ये क्यों नहीं मान रहे उस आदेश को? ये कह रहे हैं अब आदेश को कि इसमें जो हमारा कमर्शियल मीटर है उसमें ये नहीं लिखा कि इनका बिल भी जमा किया जाए, सिर्फ ये लिखा कि उत्पीड़न ना हो। अब ये कैसे समझाएं कि उत्पीड़न का शब्द क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? उत्पीड़न में हमारे यहाँ 2 ही चीज़ें हैं कि एक हमारा बिल जमा होता रहे और हमारे कनेक्शन जुड़ा रहे। अब इनके उत्पीड़न की और कौन सी भाषा है? क्या करें हम मेरा बिल इन्होंने जानबूझ के रोक रखा है। पिछले लॉकडाउन से लेकर के अब तक 2 लाख रुपए से ज़्यादा का बिल हो चुका है। उस पर इन्होंने फिक्स चार्ज जोड़ रखा है, सरचार्ज जोड़ रखा है, जिसकी राशि बढ़ती जा रही है। अब ये लाखों या करोड़ों में पहुंच गया तो मैं उस बिल को कैसे जमा करूंगा? ठीक है, और ये मान के नहीं दे रहे हैं। ये भी अब योजनाबद्ध तरीके से पूरा हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं। मेरी माँ फिर से सदमे में दिया है। हम कहाँ जाएँ? हमने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेज दी, हमने ऊर्जा मंत्री को रिपोर्ट भेज दी, हमने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेज दी, हम एसएसपी के यहाँ गए, वहाँ पर हमने एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। इन लोगों ने वहाँ पर कुछ पैसा भर दिया और हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और अब कोरोना काल की वजह से हमने एक 56(3) भी डाल रखी है, वो भी हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है। इनके खिलाफ हमने 2 कोर्ट ऑफ कंडेम भी डाल रखी हैं, अभी वो भी पेंडिंग में चल रही हैं और ये अपनी तानाशाही पे पूरी तरीके से उतरे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम तुम्हारे इन कानूनों से बिल्कुल नहीं डरते हैं। और ये जो शैलेंद्र कुमार यादव है, इन्होंने तो हमारे जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं सब फेंक दी कि तुमसे जो करा जाए कर लो, मैं ऐसी चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरता। धन्यवाद।